दोस्तों, एक्रेस इंडिया 2026 के प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे कूलिंग को लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे भाग ले रही हैं। इस समय गर्मी का मौसम आ चुका है इंडिया में, और कूलिंग किस तरह से अपने घरों में किया जाए, अपने ऑफिस को किस तरह से वातावरण ठंडा बना जाए, उसको लेकर के सब परेशान रहते हैं। इसी संबंध में यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। देश विदेश की नामचीन कंपनियां यहाँ पे भाग ले रही हैं। इस संबंध में आयोजकों ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। जैसे वी ऑल नो टुडे दैट एयर कंडीशनिंग इज नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट इज एक्चुअली अ नेसेसिटी। चाहे वो रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस में घरों में लगना हो, कमर्शियल एप्लीकेशंस में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, होटल्स में, डेटा सेंटर्स में, हर जगह एयर कंडीशनिंग नाउ एक नेसेसिटी बन चुका है। एंड एग्जीबिशंस लाइक एक्रेक्स जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग एक टेक्निकल बॉडी है, टेक्निकल एसोसिएशन है कॉल्ड इशरे, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। हम लोग एग्जीबिशन हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं 3 अलग शहरों में, एक साल बॉम्बे, नेक्स्ट दिल्ली, उसके बाद बैंगलोर, जस्ट ताकि हम लोग पूरी इंडस्ट्री को एक जगह ले आ पाए, सब लोग अपने प्रोडक्ट्स, अपने इनोवेशंस, अपने सॉल्यूशंस को सामने लग सके, और पूरी जो इंडस्ट्री है, जो यूजर्स हैं, बायर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिजाइनर्स हैं बिल्डिंग के, वो समझ सकेंगे किस टाइप की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, ताकि मैं सेम बिल्डिंग में कम एयर कंडीशनिंग लगा के, कम एनर्जी कंज्यूम करके, लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या डैमेज करके अपनी बिल्डिंग को कंफर्टेबल बना सकता हूं। तो ये सब एग्जीबिशंस इसलिए बनाए जाते हैं, और एज अ टेक्निकल बॉडी हम इसी चीज को आगे लेके जा रहे हैं कि जितनी इनोवेशंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग हो, इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज हो, वेरियस अदर इनोवेशन, वो सब यहाँ डिस्प्लेड हैं। एंड एवरीबॉडी, मोर देन 450 प्लस कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल हैं घूमने के लिए, समझने के लिए कि इस एग्जीबिशन में क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली इस एक्रेक्स 25th एडिशन है एक्रेक्स का, और ये 460 पार्टिसिपेंट्स है और 30,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन आया हुआ है। तो विजिटर्स विल बी मोर देन 30,000। ऑलमोस्ट 35-40 कंट्रीज के स्टॉल्स लगे हुए हैं। इस बार ये फोकस है कि जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो बाहर से आता था अभी वो इंडिया में बनने लगा है, और इंडिया एक एक्सपोर्ट हब की तरफ उभरने लगा है। चाइना अभी 60% ऑफ द एक्सपोर्ट्स जो चाइना से जा रहा है, इंडिया का रफली 20-25% एक्सपोर्ट का चांसेस है। और हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि इंडिया सिर्फ इंडिया का कूलिंग नहीं, बट एंटायर ग्लोब का एक एक्सपोर्ट हब बने। जैसे पर्यावरण में अभी बदलाव आ रहे हैं, पहले की अपेक्षा वातावरण काफी बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है जो इससे कम खपत हो और अभी जो नया टेक्नोलॉजी जो आया हुआ है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जिससे पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है कंपेयर टू द ओरिजिनल फिक्स स्पीड कंप्रेसर्स बोलते थे। अभी जो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नोलॉजी आया हुआ है, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। जो एयर कंडीशनर पहले एक स्टैटिक डिवाइस होता था, अभी वो एक प्रेडिक्टिव और एडेप्टिव डिवाइस बन गया है। तो वो क्या करता है कि आपका जो यूसेज पैटर्न स्टडी करता है, लर्न करता है, और 20 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने लगता है। तो पावर कंजम्पशन, यूनिट का पावर कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम होता है। और नया फीचर्स लाइक जियो फेंसिंग, एनर्जी मैनेजर, आपको अपना बिजली का महीने का बिल कितना है वो सेट कर सकते हैं, और अगर वो एक्सीड हो रहा है तो आपको वो मॉनिटर अलर्ट करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टेक्नोलॉजी है जो इसमें बहुत न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए बहुत यूजफुल है।